डॉक्टर एस जयशंकर ने कश्मीर यूएन पर खुलकर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने अपने पड़ोस में देखा है, जोखिम उठाने के लिए आपको बड़ा देश होने की जरूरत नहीं है। हमारे कुछ छोटे पड़ोसी हैं जिन्होंने इस मामले में काफी अच्छा काम किया है। जयशंकर ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को वैश्विक नियमों की नींव बताया। उन्होंने कश्मीर मुद्दे का जिक्र करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे लंबा अवैध कब्जा करार दिया है। What we saw in Kashmir. Now we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. We need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. जब आपने अपनी कौम को दबा दिया, आपने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी और आप कर्जों पे चलते रहे, फिर उस वक्त आप एक ऐसे कंट्री के साथ जो आपसे 1000 गुना कह लें कि टेक्नोलॉजी में आगे है, ऑब्वियसली इंडिया, ये एक रियलिटी है। हमारा एक फौजी अलग जो है ना, वो उनके 20 फौजियों से ना विनर है। जयशंकर साहब रायसेना डायलॉग में बैठ के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को, यूनाइटेड नेशन को और पूरे वेस्टर्न अलायंस को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन को क्वेश्चन किया जाता है और इशू है कश्मीर। अगर हम बात करें 1965 की जंग की और उसके बाद की, तो जैसे हिस्ट्री में भी और मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर हम इस तरह की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया पंगा लेगा। अगर लेगा तो फिर जाहिर है अभिनंदन का जैसा हाल। क्यों ऐसा होता है कि पाकिस्तान में रेजिम चेंज हो जाता है, पाकिस्तान में मिलिट्री जनरल्स आ जाते हैं, कूडेटाट हो जाता है, वहां पे मिलिट्री रूल लग जाता है, बट कभी भी डेमोक्रेसी वहां पे खतरे में नहीं होती। यूनाइटेड नेशन अपना कंसर्न जारी नहीं करता। We all speak of sovereignty and territorial integrity. All of us agree. It's a vital principle. It's the bedrock of global rules. After the Second World War, the longest standing illegal, I would say, presence, occupation of a territory by another country pertains to India. What we saw in Kashmir. Now we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. So, pardon me, I have some question marks on that whole order. Now, I can give you many more. We speak today of political interference. When the West goes out into other countries, it's apparently in pursuance of democratic freedoms. When other countries come into the West, it seems to have a very malign intention. So, I think we need, if to have an order, there must be fairness. I agree with you, Dominic. We need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. A strong, a global order must have some basic consistency of standards. जयशंकर साहब रायसेना डायलॉग में बैठ के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को, यूनाइटेड नेशन को और पूरे वेस्टर्न अलायंस को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन को क्वेश्चन किया जाता है और इशू है कश्मीर। ऐसी बातें अब आराम से, मैं कहूंगा, अ कैन ऑफ वॉर्म्स इज कमिंग आउट। बहुत सारी ऐसी हिडन सीक्रेट्स, ऐसी डर्टी सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में भारत अब दो टूक जवाब दे रहा है। कुछ दिन पहले आपने यूनाइटेड नेशन के चीफ गुटरेस को बांग्लादेश जाते हुए देखा, पपेट रेजिम यूनुस को सपोर्ट करते हुए देखा, फिर रोहिंग्या इशू पे उसने कमेंट्री की। वो अच्छी बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है, बट उसने किसी भी माइनॉरिटी की बात नहीं की। और दोस्तों, भारत ने गोलबंदी की। भारत ने क्लियरली यहां तुलसी गबार्ड बुलाया। तुलसी गबार्ड ने दो टूक बांग्लादेश में किस तरीके से कैलिफेट की बात हो रही है, रेडिकलाइजेशन और यहां पे टेररिज्म का गढ़ बनता जा रहा है पाकिस्तान के हेल्प से। और उसके बाद देखिए, बांग्लादेश से रिप्लाई भी आता है मिसलीडिंग बांग्लादेश ऑन तुलसी गबार्ड्स रिमार्क इन एनडीटीवी इंटरव्यू। बहुत ओपनली तुलसी गबार्ड ने चीजों को एक्सपोज कर दिया। बट आज एस जयशंकर साहब वो क्लियरली वेस्ट की बड़ी सारी बातें बता रहे हैं कि कैसे भारत अंडर प्रधानमंत्री नेहरू एक आइडियलिज्म को फॉलो करते हुए, उनका असम्पशन था, प्रधानमंत्री नेहरू ये मानते थे कि भाई देखिए, अगर आप किसी फोरम पे ले जाते हैं, इंटरनेशनल फोरम पे ले जाते हैं, तो जो सही है उसे सही बताया जाएगा, जो गलत है उसे गलत बताया जाएगा ना। हो पाकिस्तान और उसकी मिलिट्री ने कुछ कबायली, है ना, अटैकर्स को भेज दिया कश्मीर में और कब्जा करने लगे भारत के अभिन्न अंग जम्मू एंड कश्मीर पे। और उसके बाद जब इस इशू को प्रधानमंत्री नेहरू यूनाइटेड नेशन के पास लेके जाते हैं, तो अचानक से हम दोनों को एक पार्टी बना दिया जाता है। मतलब यहां देखिए, अटैकर एंड विक्टिम। भारत उस टाइम में विक्टिम था। भारत एक पीस लविंग नेशन है। कभी किसी कंट्री से हमने लड़ाई नहीं की, बट अगर किसी ने छेड़ा तो उसने, मतलब वो होता है ना, नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट, वैसी वाली हालत कर दी। बट यहां पे ध्यान से देखिए, जयशंकर सेज वेस्ट यूनाइटेड नेशन टर्न्ड कश्मीर इन्वेजन इनटू डिस्प्यूट। और उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं क्यों ऐसा होता है कि पाकिस्तान में रेजिम चेंज हो जाता है, पाकिस्तान में मिलिट्री जनरल्स आ जाते हैं, कूडेटाट हो जाता है, वहां पे मिलिट्री रूल लग जाता है, बट कभी भी डेमोक्रेसी वहां पे खतरे में नहीं होती। यूनाइटेड नेशन अपना कंसर्न जारी नहीं करता। बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे जर्मन मॉडल के जितनी कंट्रीज हैं, ये कभी कोई क्वेश्चन नहीं करती। जब इस तरह के जो डिस्प्यूटेड एरियाज होते हैं, तो उसमें होता ही है कि आपने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होता है। ये चीज तो जब आप किसी भी कंट्री के साथ, लाइक जो आपके नेबर्स हैं, आपको उनको साथ लेके चलना होता है। ठीक है, ताकि वो कहीं पे भी, लाइक यूएन है,
यूनाइटेड नेशंस के अंदर या वो कोई आप भी प्लेटफॉर्म कोई भी प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनली जहाँ पे आपको एक्नॉलेज किया जाए, ठीक है, तो वहाँ आप अपनी बात मनवा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेट आपकी वो प्रायोरिटी रही नहीं है। ठीक है, ना आपकी डिप्लोमेसी, आपने हर इदारे को तबाह किया, ठीक है। आपने उसमें अनड्यू हर चीज में आपने इंटरफेरेंस की। ये तो वो है ना जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, Internal मतलब ठीक matters है, हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आपको नहीं लगता कि अपने स्टांस को बहुत हम कमजोर, अगर हाँ उसमें ये होता है कि इंटरनेशनली आपकी आवाज को तब सुना जाता है जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो, जब आपकी इंटरनेशनली स्टांस आप किसी राइट स्टांस पे हो, या आप स्टांस ले सकें, उसके पीछे आपकी कौम खड़ी हो। ठीक है। आप देखें यूक्रेन और रशिया का एक हुआ, उसमें देखें उन्होंने स्टैंड लिया, पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी थी, ऐसे ही है, उनकी कौम उनके साथ खड़ी थी। ठीक है, चाहे जितना मर्जी वो उन्होंने किया, पावरफुल हैं जितने भी हैं। तो जब आपने अपनी कौम को दबा दिया, आपने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी और आप कर्जों पे चलते रहे, फिर उस वक्त आप एक ऐसे कंट्री के साथ जो आपसे 1000 गुना कह लें कि टेक्नोलॉजी में आगे है, ऑब्वियसली इंडिया, ये एक रियलिटी है, हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। और इंटरनेशनली जो मैं बात कर रहा था स्टार्ट में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंडिया को सुना जाता है, उसकी बात उनके सफीर देख लें आप, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको देख लें, उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। ठीक है। तो आप इस कंडीशन में अभी नहीं है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। क्या कहना चाहेंगे, कभी यहाँ पे जाने जा रही हैं, कभी इधर खबर आती है अटैक हो गया, कभी उधर से खबर आती है, कब तक ये कश्मीर को लेके ये सब चलता रहेगा? असल में बेटा बात ये है कि ये जो लोग हैं ना इंडिया वाले, अच्छा, ये मैं आपको क्या बताऊं, अंदर से 2 नंबर लोग हैं। नहीं, उनकी जाने गई हैं वो 2 नंबर, मतलब वो किस हिसाब से वो आप ये 2 बात... नंबर इसलिए हैं कि वो उनको पता नहीं है कि हमने क्या करना है, किस टाइम पे करना है। अच्छा, इसलिए उनकी जाने भी गई हैं, ठीक ये है। सारा मसला हुआ है। ठीक है, अगर वो चाहते हैं ना कोई काम सही हो, ठीक है, तो वो बंदे के पुत्र बने ठीक है, और वो डिसिप्लिन कायम करें। नहीं देखें, ये चीज जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बंदे की उनके घर में अगर इस तरीके से नुकसान हो रहा है तो डिसिप्लिन उन्होंने तो कायम किया हुआ है अपने एरिया में, वो डिसिप्लिन में ही चल रहे हैं। देखें, वो फिर सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात होती है, और भी आप थोड़े बहुत तो शायद इन चीजों को जानते मैं होंगे। जानता हूँ इन अच्छा, चीजों को, 1 to all जानता हूँ कि ठीक ये है। क्या इनका मौक़िफ़ है। ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि अगर ये चाहते हैं ना कि पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में अमन हो, ठीक है, तो ये ऐसे करें कि इनको चाहिए कि आप उनको फैसिलिटी दें, जम्मू कश्मीर वालों को भी फैसिलिटी देना। ठीक है, ये तो आपने अच्छी बात की है, लेकिन फैसिलिटीज की अगर बात की जाए, हम लोग कितनी दे रहे हैं, वो लोग कितनी दे रहे हैं?